नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर जानवर कौन सा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कोई कहेगा शेर, कोई बोलेगा बाघ और शायद कुछ लोग तो कहें कि उन्हें तो कुत्ते या बिल्ली से भी डर लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये जानवर सचमुच इतिहास के सबसे खतरनाक प्राणी है? क्या इनसे भी भयानक कोई जीव इस धरती पर कभी रहा है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समुद्री राक्षस की जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी मछली जो इतनी विशाल थी कि वो एक पूरी बस को एक ही बार में निगल सकती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेगालोडोन शार्क की। ये कोई काल्पनिक जीव नहीं था, बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले हमारे समुद्र में तैरने वाला एक हकीकत का बादशाह था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मेगालोडोन शार्क थी क्या, और क्यों आज भी इसके बारे में बात करना हमें रोमांचित कर देता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलते हैं, इसके पीछे की साइंस को समझते हैं और कुछ ऐसे तथ्य जानते हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेगालोडोन शार्क को अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही विशालकाय शार्क थी जो आज से लाखों साल पहले समुद्र में राज करती थी। इसका वैज्ञानिक नाम है कार्चारोकस मेगालोडोन और ग्रीक भाषा में मेगालोडोन का मतलब होता है बहुत बड़ा दांत। नाम से ही पता चलता है ना कि ये कोई साधारण मछली नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क थी और शायद पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी मछली भी। आज ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके जीवाश्म, खासकर इसके विशाल दांत, हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये दांत अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर मिले हैं, यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी में भी इसके अवशेष पाए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस समुद्री राक्षस की कहानी को शुरू से अंत तक समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये इतना खास क्यों था। सबसे पहला सवाल, ये मेगालोडोन शार्क आखिर थी क्या? अगर मैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी शार्क थी जो आज की किसी भी मछली से कई गुना बड़ी थी। आज हम ग्रेट व्हाइट शार्क को देखते हैं और सोचते हैं कि वाह, कितनी खतरनाक मछली है। लेकिन मेगालोडोन के सामने ग्रेट व्हाइट शार्क एक छोटा बच्चा लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मेगालोडोन की औसत लंबाई 10.2 मीटर यानी करीब 33 फीट हुआ करती थी। लेकिन कुछ खास नमूनों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सबसे बड़ी मेगालोडोन शार्क 17.9 मीटर यानी लगभग 59 फीट तक लंबी हो सकती थी। और कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि ये 25 मीटर यानी 82 फीट तक पहुंच सकती थी। सोचिए, एक मछली जो इतनी लंबी हो कि एक क्रिकेट पिच से भी बड़ी हो जाए। अब इसके जीवाश्म की बात करें। मेगालोडोन के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी इसके दांतों और कुछ हड्डियों से मिलती है। ये जीवाश्म हमें बताते हैं कि ये मछली आज से 2.5 से 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार आई थी और ये करीब 25 लाख साल पहले तक जीवित रही, यानी इसने समुद्र में लाखों करोड़ों साल तक राज किया। इसके दांत इतने बड़े और मजबूत थे कि इन्हें देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये कितना खतरनाक शिकारी रहा होगा। एक औसत मेगालोडोन का दांत 4.5 से 5 इंच लंबा होता था और कुछ खास दांत तो 7.48 इंच यानी करीब 19 सेंटीमीटर तक लंबे मिले हैं। दोस्तों, हमारे हाथ की हथेली से भी बड़ा दांत सोचिए, इसका जबड़ा कितना ताकतवर रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिखती कैसी थी, तो इसका जवाब है काफी हद तक आज की ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी, लेकिन साइज में कई गुना बड़ी। इसका शरीर लंबा, मांसल और ताकतवर था। इसके जबड़े इतने चौड़े थे कि एक बार में कई इंसानों को निगल सकती थी और इसके दांत वो किसी हथियार से कम नहीं थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि मेगालोडोन एक मेगाटूथ शार्क की प्रजाति थी, जिसका मतलब है कि इसके दांत ही इसकी पहचान थे। तो दोस्तों, ये थी मेगालोडोन की छोटी सी परिचय। अब चलिए इसके कुछ ऐसे तथ्यों को जानते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अब बात करते हैं मेगालोडोन से जुड़े पहले रोचक तथ्य की। क्या आपको पता है कि एक जमाने में लोग मेगालोडोन को ड्रैगन समझते थे? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। आज हम ड्रैगन को फिल्मों में देखते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स हो या चाइनीज माइथोलॉजी, लेकिन पुराने जमाने में लोग मेगालोडोन के दांतों को देखकर यही सोचते थे कि ये किसी विशालकाय रहस्यमयी जीव का हिस्सा हैं। 17वीं सदी से पहले, जब साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई थी, लोग समुद्र तटों पर इन विशाल दांतों को पाते थे और हैरान हो जाते थे। यूरोप में इन्हें टंग स्टोन्स कहा जाता था और लोग इन्हें ड्रैगन की जीभ समझते थे। चीन की लोक कथाओं में भी ड्रैगन की खूब चर्चा है। वहाँ लोग इन दांतों को किसी समुद्री देवता का अवशेष मानते थे। कई बार तो लोग इनकी पूजा करते थे और कुछ लोग इन्हें अपने पास रखते थे, ये सोचकर कि ये शुभ लक लाएंगे। लेकिन जब 19वीं सदी में जीवाश्म विज्ञान ने तरक्की की तो पता चला कि ये दांत मेगालोडोन शार्क के थे। सोचिए, एक मछली के दांत ने पूरी दुनिया में ड्रैगन की कहानियां बना दी। ये दिखाता है कि मेगालोडोन कितना रहस्यमयी और प्रभावशाली जीव था। हम इंसानों के पास एक जिंदगी में 28 से 32 दांत होते हैं, ठीक है ना? लेकिन मेगालोडोन शार्क के साथ ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मेगालोडोन शार्क अपने पूरे जीवन काल में 40,000 तक दांत पैदा कर सकती थी। हाँ दोस्तों, 40,000 दांत।
ये सुनकर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। तो चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। दरअसल शार्क की एक खासियत होती है, उनके दांत बार बार बदलते रहते हैं। हमारे जैसे नहीं कि एक दांत टूटा तो बस टूटा। मेगालोडोन हर 2-3 हफ्ते में अपने दांत बदल देती थी। पुराने दांत गिर जाते थे और नए दांत उनकी जगह ले लेते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक परफेक्ट शिकारी थी। इसके दांत इसके हथियार थे और शिकार करते वक्त अगर कोई दांत टूट जाता था तो उसे तुरंत रिप्लेस करना जरूरी था। इसीलिए इसके जीवाश्म में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? जी हाँ, इसके दांत। समुद्र तटों पर आज भी इसके दांत मिलते हैं और हर दांत हमें इसके खतरनाक अतीत की कहानी सुनाता है। अब सोचिए, एक मछली जो अपने जीवन में इतने दांत बनाती थी, वो कितनी खूंखार रही होगी। ये दांत इतने मजबूत थे कि ये हड्डियों को भी चकनाचूर कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी मेगालोडोन की दूसरी खासियत। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मछली वजन में कितनी भारी थी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मछली और एक हाथी की तुलना करो तो आप कहेंगे, अरे भाई, ये क्या बेतुकी बात है। हाथी जमीन का सबसे बड़ा जानवर और मछली तो बस पानी में तैरती है। आज के जमाने में ये बात सही भी लगती है, लेकिन करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। मेगालोडोन शार्क इतनी भारी थी कि ये एक औसत हाथी से 8 गुना ज्यादा वजनी थी। जी हाँ, 8 गुना। शोध बताते हैं कि एक वयस्क मेगालोडोन का वजन औसतन 65,000 किलोग्राम यानी 65 टनों तक हो सकता था। अब एक हाथी का वजन कितना होता है? एक अफ्रीकन हाथी का वजन ज्यादा से ज्यादा 8-10 टन होता है। तो सोचिए, मेगालोडोन एक हाथी से कितना बड़ा और भारी था। और ये सिर्फ नर की बात नहीं है, मादा मेगालोडोन तो और भी बड़ी और वजनी होती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि मादा शार्क नर से लंबाई और वजन में आगे थी, शायद इसलिए कि उन्हें बच्चों को जन्म देना होता था। अब इस वजन का अंदाजा लगाइए। एक ट्रक का वजन करीब 20-30 टन होता है, यानी एक मेगालोडोन 2 ट्रकों से भी भारी थी। समुद्र में ऐसी मछली तैर रही हो तो बाकी जीवों का क्या हाल होता होगा। ये वजन ही इसे समुद्र का बादशाह बनाता था। लेकिन सवाल ये है कि इतना वजन होने के बावजूद ये इतनी तेजी से शिकार कैसे करती थी। इसके जवाब के लिए हमें इसके जबड़े को समझना होगा। तो चलिए अगले तथ्य में इसके जबड़े की ताकत को देखते हैं। बात करते हैं मेगालोडोन शार्क के उस हिस्से की जो इसे सचमुच एक खूंखार शिकारी बनाता था, इसके जबड़े। आपने शेर, बाघ या मगरमच्छ जैसे जानवरों के जबड़ों के बारे में सुना होगा। हमें लगता है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़े हैं, लेकिन जरा ठहरिए। मेगालोडोन शार्क का जबड़ा इन सबसे इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसकी तुलना करना भी मुश्किल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मेगालोडोन का जबड़ा इतना ताकतवर था कि ये आज के किसी भी जंगली जानवर से हजारों गुना ज्यादा बल पैदा कर सकता था। और अगर हम इतिहास में जाएं तो ये डायनासोर टीरेक्स के जबड़े से भी 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अब ये सुनकर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसकी ताकत कितनी थी। तो चलिए इसे आंकड़ों के साथ समझते हैं। शोध बताते हैं कि मेगालोडोन के जबड़े 108-514 न्यूटन से लेकर 182-201 न्यूटन तक का बल पैदा कर सकते थे। अब ये न्यूटन क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये बल को मापने की एक इकाई है। तुलना के लिए बता दूं, आज की सबसे ताकतवर शार्क ग्रेट व्हाइट ज्यादा से ज्यादा 18,000 न्यूटन का बल पैदा कर सकती है, और हम इंसान, हम अपने जबड़े से सिर्फ 1,317 न्यूटन तक का बल लगा सकते हैं। यानी मेगालोडोन का जबड़ा हमसे 100 गुना से भी ज्यादा ताकतवर था। अब सोचिए, अगर ये मछली एक बार में काट लेती तो क्या हाल होता। वैज्ञानिकों ने इसके जीवाश्मों को देखकर अनुमान लगाया कि ये एक ही बार में व्हेल जैसी विशाल मछली की हड्डियों को चकनाचूर कर सकती थी। लेकिन इसके जबड़े की ताकत का राज क्या था? दरअसल इसका जबड़ा करीब 9 फीट चौड़ा और 11 फीट ऊंचा था। इतना बड़ा जबड़ा कि इसके अंदर 2 इंसान आसानी से खड़े हो सकते थे। और इस जबड़े में 276 दांतों की 5 कतारें थीं। हर दांत इतना तेज और मजबूत था कि ये मांस और हड्डी को आसानी से काट सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी मांसपेशियां इतनी सघन थीं कि ये एक ही झटके में अपने शिकार को खत्म कर देती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ताकतवर जबड़ा होने के बावजूद ये शिकार कैसे चुनती थी। तो इसका जवाब है, समुद्र में सबसे बड़े जीवों को निशाना बनाती थी, जैसे व्हेल। और इसके जीवाश्मों में व्हेल की हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं। दोस्तों, ये जबड़ा सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये मेगालोडोन की जिंदगी का आधार था। मेगालोडोन ने समुद्र में करीब 2 करोड़ सालों तक राज किया। जी हाँ, 2 करोड़ साल। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। हम इंसानों की बात करें तो हम इस धरती पर सिर्फ 3 लाख साल पहले आए हैं, यानी मेगालोडोन हमसे 70 गुना ज्यादा समय तक इस ग्रह पर रहा। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतने लंबे समय तक कैसे टिक पाई। चलिए इसके पीछे की कहानी समझते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मेगालोडोन करीब 2.3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आई और 26 लाख साल पहले विलुप्त हुई। इस दौरान समुद्र इसका घर था और ये उसका बेताज बादशाह। लेकिन इतने सालों तक टिकने का राज क्या था? पहली बात, इसका आकार।
मेगालोडोन इतनी बड़ी थी कि समुद्र में इसका कोई बड़ा दुश्मन नहीं था। दूसरी बात इसकी शिकार करने की क्षमता। इसके दांत और जबड़े इसे एक ऐसा शिकारी बनाते थे जो किसी को भी आसानी से मार सकता था। और तीसरी बात खाने की प्रचुरता। उस समय समुद्र में व्हेल और दूसरी बड़ी मछलियां बहुतायत में थीं, जो इसके लिए भोजन का असीमित स्रोत थीं। लेकिन सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, मेगालोडोन चालाक भी थी। ये अपने शिकार को समझती थी और सही समय पर हमला करती थी। इसके जीवाश्म बताते हैं कि ये गर्म पानी में रहना पसंद करती थी और जहां खाना मिलता था वहां चली जाती थी। यानी ये एक तरह से माइग्रेटिंग प्रेडेटर थी। और सबसे बड़ी बात, ये अपने प्रतियोगियों को खत्म कर देती थी। अगर कोई दूसरी प्रजाति इसके इलाके में आती थी तो मेगालोडोन उसे नष्ट कर देती थी। इसीलिए ये इतने लंबे समय तक समुद्र की रानी बनी रही। 26 लाख साल पहले समंदर का पानी अचानक तेजी से ठंडा होने लगा। आमतौर पर मेगालोडोन मछलियां गर्म पानी में रहना पसंद करती थीं, परंतु ठंडे पानी के चलते इन मछलियों का समंदर में रहना काफी ज्यादा कठिन हो गया और ये उसी समय ही विलुप्त होने लगी। मुख्य रूप से पाया गया है कि वातावरण या जलवायु में काफी तेजी से बदलाव ही कई जीवों के विलुप्ति का कारण बनता है। अब सोचिए, हम इंसान जो खुद को इस ग्रह का मालिक समझते हैं, वो मेगालोडोन के सामने कितने छोटे हैं। लेकिन फिर भी ये मछली विलुप्त हो गई। तो क्या हुआ कि ये इतने सालों बाद हार गई? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मेगालोडोन की ताकत और चालाकी ने इसे समुद्र का सबसे बड़ा शासक बनाया। तो दोस्तों, हमने आज मेगालोडोन शार्क की पूरी कहानी देखी। एक ऐसा समुद्री राक्षस जो कभी समुद्र का बेताज बादशाह था। इसके विशाल दांतों से लेकर इसके ताकतवर जबड़ों तक, इसके 2 करोड़ साल के शासन से लेकर इसके रहस्यमयी विलुप्त होने तक, ये सब कुछ हमें हैरान करता है। लेकिन इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख भी मिलती है। मेगालोडोन जैसा शक्तिशाली जीव भी प्रकृति के बदलाव के आगे नहीं टिक सका। 26 लाख साल पहले जब समुद्र ठंडा हुआ, खाना कम हुआ, तो ये विशालकाय शार्क धीरे धीरे गायब हो गई और आज इसके सिर्फ दांत और जीवाश्म बचे हैं जो हमें इसके सुनहरे दिनों की याद दिलाते हैं। अब सोचिए, अगर मेगालोडोन आज भी जिंदा होती तो क्या होता? क्या हम समुद्र में बेफिक्र तैर पाते, या फिर ये हमें अपने नाश्ते में चट कर जाती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इंसान भी एक दिन मेगालोडोन की तरह सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे? आज हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या हम भी उसी रास्ते पर हैं जिस पर मेगालोडोन चली थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको मेगालोडोन का कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा।